जब होने लगी तो गोकर्ण के भाई दुर्गारी कहीं बैठ नहीं पा रहे। उन्होंने देखा कि एक बांस है सप्तग्रंथि का, सप्तग्रंथि में आकर के बैठ गए क्योंकि बांस गोला होता है। पहले दिन की कथा हुई तो पहली गांठ खुल गई, दूसरे दिन की कथा हुई दूसरी गांठ, और जहां सातवें दिन की गांठ खुली महाराज दुर्गारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। विमान आया, विमान में बैठ करके आरूढ़ होकर के चतुर्भुज रूप में विष्णु के पार्षद आए और विमान को लेकर के चले गए। यह सारे दृश्य सब लोगों ने देखा और शिकायत की महाराज कि हम लोगों ने भी कथा सुनी, हमें हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया। विष्णु पार्षद कहते हैं भैया आप लोगों ने कथा तो सुना, लेकिन सुना इस कान से और उड़ा दिया इस कान से। विमान तब आएगा आप लोगों के लिए जब आप कथा सुनो। श्रवणम स्मरणम, श्रवण करो फिर उसका स्मरण करो फिर वंदन करो, याद करो, तब विमान आए। फिर दोबारा जब गोकर्ण जी ने कथा सुनाई, इस बार सब लोगों ने मन से सुना, भगवान का स्मरण करते हुए मन में वही जो कथा सुनी, रात में उसी का चिंतन किया। सातवें दिन उनके लिए भी विमान आ गया। जिस प्रकार से भगवान राम जी के लिए विमान आया था, सारे अयोध्यावासी विमान में बैठ करके साकेत को गए थे, उसी प्रकार आज गोकर्ण के गांव के लोग भी विराजमान हुए। उनके लिए भी फ्लाइट आई एयर इंडिया, और बैठ के सब लोग वैकुंठ को चले गए। वो श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसीलिए तब से लोग जब गया जाते हैं तो जो पुण्य आत्मा है उनको तो शांति मिलती है, जो पाप आत्मा है उनके लिए क्या होगा। जो पाप आत्मा है उनके लिए भागवत 7 दिन की सुना दो तो वो भी बेचारे तर जाएंगे और भंडारा करवा दो, क्योंकि 200-300 लोगों का भंडारा हमारे परीक्षित जी के द्वारा है, और जो है सो खाए। इसलिए भागवत कराया जाता है जब हम दया से आते हैं। क्योंकि सुनिए, भागवत सुनने से केवल आपके ही पितर नहीं तरते। सुखदेव जी कहते हैं महाराज 21 पीढ़ी के पितर तरते हैं। कितने पीढ़ी के? 21 पीढ़ी। 7 पीढ़ी तुम्हारे ऊपर नीचे के, और 7 पीढ़ी तुम्हारे पत्नी के, अर्थात तुम्हारे साले साहब हैं, उनके भी 7 माता जी के गांव के मायके पक्ष के, उनके भी 7 पीढ़ी की तरफ जाएंगे। और 7 में से मौसी पक्ष और बुआ पक्ष ये भी महाराज इनके भी पित्र करते हैं। और गांव के जितने भी हैं महाराज भूत बन के घूमते हैं, वो भी प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। और धन्य है गणेशपुर की इस धरा जहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। आज यहाँ के भूत भी प्रेत भी बड़े प्रसन्न होंगे। वाह क्या बात है, महाराज वृंदावन से आकर के हमें अमृत कथा पान करा रहे हैं। हमको भी पेड़ों में नहीं बैठना पड़ेगा और पंडित जी को मंत्र नहीं बोलना पड़ेगा, हम भी तर जाएंगे। क्योंकि महाराज जब हम अग्नि लगती है तो बड़ा जल जाते, बड़ा कष्ट होता है। जब कोई धार्मिक कार्य आते हैं तो हमारे पितृ लोग प्रेत लोग परेशान करते हैं, भैया आप हम तो चले जाएंगे, तो परेशान करते। कभी दिया बुझाते हैं, कभी हाथ पांव करवाते हैं, कभी कैंसिल करवाएंगे, कहीं आर्गन वाले नहीं मिलेंगे, कहीं तबला वाले नहीं मिलेंगे, बड़े परेशान करते हैं। हम प्रेम से राधे राधे, लेकिन जब कथा होने लगती है तो बड़ी आनंद आती है। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत जो प्रेतों की जो पीड़ा है उसको निवारण करती है। सुखदेव जी आते हैं, सुंदर पूजन किया, स्वयं भगवान भी त्रिभंग रूप में खड़े होकर के बांसुरी वादन करते हैं। स्वयं भागवत के महात्म्य से आज भगवान भी प्रकट त्रिभंग अवस्था में बांसुरी बजाते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए आज समस्त निकुंजों को
में भ्रमण करते करते रागमाल कोश में बड़ा सुंदर वासन बजाते हैं भगवान। और भागवत महात्मा हो ही रहे था, भगवान भी प्रकट हो गए, सुखदेव जी भी प्रकट हो गए और कथा सुन ही रहे थे। आकाश मार्ग से अब तो महाराज प्रहलाद जी भी आ गए। प्रहलाद स्थान धारी तरल गति वीणा इंद्रवादी मृदंगम जय जय सुकू यत्राग्रे भागवत सरस जनयया पुत्र आज प्रहलाद जी आ गए महाराज, ताली बजाने लगे। प्रहलाद तालधारी तरल गतितया भवा कांसधारी उधर जी आ गए, कांस धारण करके वीणाधारी नारद जी आ गए, सुंदर वीणा बजा रहे हैं। कैसे वीणा बजा रहे हैं? मृदंग बज रही है महाराज। इंद्र स्वर्गलोक से आए और मृदंग बजा रहे हैं। वीणाधारी सरसी ऋषि नारद जी वीणा अपने उंगलियों के द्वारा रागमाल कोश का छिन्न कर रहे हैं। रागी करतार अर्जुन आलाप कर रहे हैं। मृदंग बजा रहे हैं। सनत कुमार जय 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 श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय गान करते हुए सारे ऋषि। अब तो नारद जी से रहा नहीं गया, नारद जी ने वीणा में हाथ रख करके उस पर गान करते हुए गायन करने लगे। और मेरे साथ में आप सब लोग गायन करेंगे। हरि निकुंज में भी राजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में भी राजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में भी राजे घनश्याम राधे राधे। ओ श्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे। राधे राधे घनश्याम राधे राधे। भैया की आवाज थोड़ा चालू करो, आवाज बढ़ाओ भैया। ऐसा लगे कि भागवत हो रही, इतने साउंड लगे हैं। आवाज थोड़ा सा होना चाहिए, आवाज बढ़ाइए।